प्यारे बच्चों, मैं धीरज शर्मा कैरेंटिफिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग जो काइनेमेटिक्स की क्यूज कर रहे हैं उसमें 2 डायमेंशन का एक क्यूज हमने कंप्लीट किया है। आज हम लोग दूसरा क्यूज डिस्कस करेंगे। तो दूसरे क्यूज में बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल, उनके जो क्वेश्चंस है उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ आपको शुरू में ही बता देता हूँ कि कौन कौन से हमारे फॉर्मूले जो बेसिकली हमारे इसमें यूज होंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए हमारा यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। यहाँ से हमने एक पार्टिकल को ओरिजिन से यू स्पीड से थीटा एंगल बनाते हुए क्या किया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया। देखिए, तो ये हमारा कुछ इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पर आके स्ट्राइक करेगा। ओके, अब इसमें जो बेसिक टर्म आप लोग जानते हैं, जैसे कि t=0 पर अगर हमने यहाँ से थ्रो किया तो जिस टाइम पर ये आके ग्राउंड पे दोबारा स्ट्राइक करेगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कैपिटल टी। और हॉरिजॉन्टल में जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज आर। और जो मैक्सिमम हाइट वर्टिकल में अटेंड करता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी हमारी सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट यहाँ पर क्या होता है, हमारा जीरो होता है। एक फैक्ट हो गया। और इनिशियल जो कंपोनेंट्स हमारे, जैसे एक्स का कंपोनेंट है यू कॉस थीटा और वाई का कंपोनेंट हमारा है यू साइन थीटा। ओके, तो ये कुछ बेसिक डायग्राम में चीज़ें थी, मैंने इनिशियल बता दी। अब इसमें देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो वैल्यू हमने लिखी है उसमें, जैसे यू एक्स बेटा हमारा है जो, वो हमारा है यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ए एक्स हमारा क्या है, जीरो है, एक्स में कोई एक्सेशन नहीं है क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड जी हमारा लगता है, एक्स में कोई एक्सेशन नहीं रहता है। इसी तरह से अगर हम बात करें वाई एक्सिस की, तो यू वाई जो हमारा है वो है यू साइन थीटा और ए वाई जो हमारा है वो माइनस जी है। ओके, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है, हमने वाई एक्सिस अपवर्ड ली है, ये है। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि एक्स का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, ये हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। और जो वाई का मोशन हमारा है वो है यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एक्सलेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। क्लियर? ठीक है, तो है क्या मतलब, एक्स में हमारी इक्वेशन जो एस इज इक्वल टू वी टी है उसको हम यूज करेंगे, वाई में हमारे पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम यूज कर सकते हैं हमारा। तो इस तरह से पहले हमने इनिशियल आपका मोशन बता दिया। अब इन इक्वेशंस को यूज करने के बाद यहाँ पर जो ये बेसिक फॉर्मूले, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, इनको मैं लिखता हूँ। देखिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारा है टी, इसका फॉर्मूला देखिए हमारा होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर अगर देखें तो u साइन थीटा बेटा हमारा u वाई है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2u अपॉन जी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह से अगर हम हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं अगेन यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी यू साइन थीटा हमारा यू वाई के बराबर है। और रेंज की बात करें तो रेंज का जो फॉर्मूला हमारा होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो फाइनली अगर हम एक्स और वाई यानी यू एक्स यू वाई के टर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ux यू वाई अपॉन जी। देख लीजिए, ये हमारे फॉर्मूलेज आ गए। अब यहाँ पर इन फॉर्मूले को मैंने क्यों लिखा वो समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में हमको बेटा यू और थीटा नहीं देता, वो आई कैप जे कैप में यानी इनिशियल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म देता है, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली जो एक्स कंपोनेंट है वो आपका यू एक्स हो जाएगा, वाई कंपोनेंट आपका यू वाई हो जाएगा, और इन फॉर्मूलेज को हम क्या करेंगे, इनको यूज़ कर लेंगे। तो इस केस में हमारे ये यूज आएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा आता है इसमें इक्वेशन ऑफ पाथ। तो y इक्वल टू हमारा होता है जिसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी होती है। दूसरी जो इक्वेशन हमारी होती है वो हमारी होती है यहीं पर इक्वेशन ऑफ पाथ रेंज के टर्म में, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में आपका आएगा 1 माइनस एक्स वाई आर, ये हमारा होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ यानी जो हमारी ट्रेजेक्ट्री उसकी इक्वेशंस हो गई। अब रेंज के कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे कि हमारा अगर थीटा 1 हमने लिया और दूसरा एंगल जो हमारा प्रोजेक्शन उसको हमने अगर 90 माइनस थीटा लिया, तो उस केस में R1 इक्वल टू हमारा R2 निकल कर आता है। एक तो ये आपको याद रखना है। और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर हमारी रेंज क्या होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है, तो R इक्वल टू हो जाता है उस समय R मैक्स, और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू हमारी आ जाती है R मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये मैंने कुछ बेसिक आपका जो फॉर्मूलेज थे उनको रिव्यू कर दिया, यानी ब्रीफली रिवाइज कर दिया। अब हम इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। इसमें देखिए
अ स्टोन इज थ्रोन एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल रीचेज मैक्सिमम हाइट, हमको मैक्सिमम हाइट दे रखा है। व्हाट विल द टाइम ऑफ फ्लाइट, अब आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। ठीक है, आंसर आपके सामने। हम देखिए यहाँ पर यूज करते हैं एच का जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, हमारे पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये फॉर्मूला है। देखिए आपको दिखा भी देता हूँ मैं पीछे, हमने अभी यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला आपका लिखा है, ये एच का फॉर्मूला देखिए। इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा, इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं आपका यू वाई स्क्वायर अपान 2g। अब टाइम की बात करें अगर, तो टाइम का फॉर्मूला हमारा होता है, अगर हम इसके टर्म में लिखें वाई के टर्म में, तो हमारा होता है 2u अपान जी। देख लीजिए अब आंसर में देखिए यू वाई हम लोग कहीं नहीं दे रखा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से यू वाई निकाल कर इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस केस से अगर हम यहाँ से यू वाई निकाल लेते हैं कंप्लीट, तो हमारा आ जाएगा देखिए अंडर रूट 2gh आ जाएगा निकल को। इसको उठा के यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2/g अंडर रूट 2gh। अब इस g को अंदर रूट के भेज देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू 2 बाहर बना रहेगा आपका होल ब्रैकेट 2gh अपान जी स्क्वायर जाएगा, तो g से g हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2 अंडर रूट 2h अपान जी। देख लीजिए ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। ऑप्शन देखें तो हमारा ये ऑप्शन हो गया सेकेंड वन। तो यहाँ पर देखिए हमने थीटा यूज भी नहीं किया, हमने जो फॉर्मूला आपको एक्स और वाई कंपोनेंट के टर्म में बताया था, यहाँ तो वाई कंपोनेंट थे, हाइट में भी होता है टाइम में भी होता है, उसकी हेल्प से मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अ प्रोजेक्टाइल हैज टाइम ऑफ फ्लाइट टी एंड रेंज आर इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल्ड, यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट डबल कर रहा है, कीपिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज कांस्टेंट, यानी यहाँ पर थीटा हम नहीं चेंज कर रहे हैं, तो सिर्फ यू चेंज करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, देन व्हाट विल बी द न्यू रेंज, तो देखिए पहले हम टी की बात करें, टी का फॉर्मूला होता है बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी। देखिए तो यहाँ पर उसने थीटा हमारा चेंज नहीं किया, ये थीटा जो हमारा है वो कांस्टेंट है, यानी कह रहा है ना थीटा हमारा कांस्टेंट है। क्लियर, अब जी और 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट हमारे हैं, तो कहने वाला भैया ये जो u हमारा है इसी को उसने चेंज किया होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u डबल करना पड़ेगा। तो टी डैश अगर हम 2t करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट जो u डैश हमारा है वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि थीटा हम यहाँ पर कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है हमारा कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर एंगल फिक्स रखते हुए डबल करेंगे तो हमें स्पीड डबल करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं रेंज, तो नई रेंज के लिए हम देखते हैं, तो आर डैश जो हमारा आएगा, आर डैश विल बी इक्वल टू वो जाएगा यू डैश स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थीटा तो हमने बेटा चेंज ही नहीं किया। अच्छा इनिशियल रेंज अगर लिख लें तो वो हमारी आर होगी सिंपल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यू डैश जो हमने ये निकाला, ये वैल्यू देखिए हमारे पास है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, तो आर डैश जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 4 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि ये वैल्यू आपकी आ जाएगी आर डैश इक्वल टू कितना 4r निकल कर आ जाएगा, यानी रेंज आपकी हो जाएगी कितनी 4 टाइम्स, रेंज विल बिकम 4 टाइम्स। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा दिस वन, फोर्थ वन। ओके ठीक है, तो यानी यहाँ पर उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि हम थीटा फिक्स रखेंगे, तो हमें थीटा का फॉर्मूला कि थीटा के टर्म में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस फॉर्मूले में थीटा आएगा तो हम बताएंगे थीटा कांस्टेंट है, अदर जो वेरिएबल है उस पे बेसिस पे डिपेंडेंसी हम चेक करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा देखिए फॉर गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यानी यहाँ पर स्पीड जो हमारी यानी यू वो हमने फिक्स कर रखा है, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आर, मैक्सिमम रेंज यानी आर मैक्स की अगर बात करें तो आर मैक्स विल बी जो हमारा होता है वो कितना होता है यू स्क्वायर अपान जी, जिसको उन्होंने यहाँ पर आर दे रखा आपका, और ये कितने पर होता है थीटा इक्वल टू कितने पर 45 डिग्री पर होता है, यानी हमने थीटा भी लिख लिया आपका, क्योंकि आगे हो सकता है आपका जरूरत पड़ जाए। तो जो पहली लाइन थी उससे हमें इंटरप्रिटेशन मिला कि आर होगा यू स्क्वायर अपान जी और थीटा कितना होगा आपका 45। ओके फिर कह रहा है with the maximum height attained by the projectile when it is projected with the double speed and 60 degree with the vertical। अब उसने कहा है कि what will be the maximum height attained by the particle when it is projected with a double speed, स्पीड डबल कर देंगे हम लोग, and 60 degree with the vertical, वर्टिकल से 60 ले रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल से हमारा जो एंगल होगा वो कितना बनेगा आपका, वो आपका 30 डिग्री बनेगा। तो उस केस में आपको पूछा है मैक्सिमम हाइट, यानी हमें एच यहाँ पर क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो चलिए एच का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, एच इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ तो थीटा हमें लेना ही लेना है, क्योंकि थीटा यहाँ पर दे रखा है, थीटा की बात करें तो वो आएगा 90 माइनस 60, क्योंकि हम थीटा लेते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो यह जाएगा आपका 30। ओके अब यहाँ पर रखते देखें, तो एच इज इक्वल टू और स्पीड हमने डबल कर दी है, यानी जो यू डैश यहाँ पर हमारा है इसको यू डैश मान लेते हैं,
तो इसको हमें लिखना पड़ेगा u से डबल, तो ये हो जाएगा 2u होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, देखिए इतना अपान हम क्या लिख देंगे 2g लिख देंगे। देखिए तो आर मैक्स जो आर हमको दे रखा, देखिए बेटा ये जो हमको गिवन है यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो आर की वैल्यू यू स्क्वायर अपान जी, तो इसको हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस केस में जो आप फॉर्मूला कैलकुलेट करो तो एच की वैल्यू देखिए ये हो जाएगा 4u स्क्वायर अपान और साइन 30 यानी 1/2 का स्क्वायर, तो ये हमारा आपका 1/4 हो जाएगा 2g इंटू 1/4, देख लीजिए आपका। तो यहाँ से 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी r/2 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यानी रेंज हमारी आपकी जो है यानी मैक्सिमम हाइट रेंज के टर्म में आएगी r/2, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वन। ठीक है, ओके। यानी यहाँ पर आपको थीटा चेंज किया लेकिन एक वर्टिकल उसने लिखा, देखिए कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले में जो थीटा आता है वो हॉरिजॉन्टल से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड विद वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप, यानी यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी, स्पीड नहीं, विथ फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। इसमें देखिए डायरेक्टली कह रहा है कि वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, यानी जब हम बात करें अगर ग्राफ की, देखिए ज़रा ऐसे अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी पार्टिकल को यू स्पीड से, मान ली हमने प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो ये इस तरह से जाके मूव करता है। तो हाईएस्ट पॉइंट ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वेलोसिटी हमारी क्या होती है एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि जी डाउनवर्ड लग रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है। यहाँ पर वी वाई क्या होता है हमारा 0 होता है, यानी इनडायरेक्टली वो आपसे एच मैक्स पूछ रहा है, बोला नहीं उसने एच मैक्स, लेकिन वो अल्टीमेटली एच मैक्स ही आपसे निकलवाने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी हमारी है वो एक्स और वाई कंपोनेंट में दे रखी है, यानी यू एक्स और यू वाई हमारा। तो h का जो फॉर्मूला हमारे पास है उसको हम यूज करेंगे, h इज इक्वल टू क्या, देखिए यू वाई स्क्वायर अपान 2g, इसको यूज कर लेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर थीटा हमको नहीं दे रखा है, लेकिन ये है देखिए हमारा यू एक्स है, ये हमारा कितना यू वाई, इसको हम यूज कर लेते हैं। तो यू वाई स्क्वायर अपान 2g, तो रख देते हैं इसे वैल्यू, तो 4 स्क्वायर अपान 2 इंटू 10, देख लीजिए। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8 मीटर्स आपका निकल कर आ जाएगा, देख लीजिए। यानी कि एक तो इनडायरेक्टली वो आपसे एच मैक्स पूछ रहा था, अगर डायरेक्ट एच मैक्स पूछ देता तो आप तुरंत फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन उसने एक लैंग्वेज दी आपकी, हाइट अटेन्ड बाई इट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, यानी वो ये चेक कर रहा है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है नहीं कि किस तरह से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, कैसा मोशन किया हमारा। क्लियर, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा 0.8 निकल कर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा आ गया फर्स्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड द स्पीड यू एट एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रीचेज मैक्सिमम हाइट h। ओके, यानी जब 30 डिग्री है तो मैक्सिमम हाइट यानी h आपका दे रखा है x। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड वेलोसिटी u एट एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, यानी कि अब वर्टिकल से 30 बना रहा है। ओके, यानी हॉरिजॉन्टल कितना बनाएगा 60, तो 60 और 30 देखिए, यानी यहाँ पर हम थीटा वन अगर हम 30 ले रहे हैं तो देन ठीक है थीटा टू हमारा दे रखा है कितना 90 माइनस 30, क्योंकि वो वर्टिकल से 30 बना रहा है सेकंड केस में, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 60 डिग्री हमारा निकल कर आ जाएगा। यानी थीटा वन आपका 30 डिग्री है एंड थीटा टू जो हमारा है उसको मान लेते हैं कितना, एंड थीटा टू जो हमारा है वो निकल के आ गया कितना 60 डिग्री, यानी थीटा वन प्लस थीटा टू हमारा कितना है 90 डिग्री, देखिए आ गया। यानी यहाँ पर रेंज दोनों केस में क्या होगी इक्वल होगी हमारी, पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई। फिर कह रहा है इट रीचेज मैक्सिमम हाइट वाई देन द रेंज ऑफ द पार्टिकल एज, अब वही रेंज आपसे पूछ रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए अगर हम दोनों केस में हम क्या करते हैं, थीटा वन को अभी थीटा लेके एक इक्वेशन लिखते हैं, वो देखिए कैसे निकल के आएगी हमारी। अगर हम थीटा वन को थीटा लेते हैं, ठीक है, तो रेंज जो हमारी आर निकलेगी वो होगी कितनी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज हो गई हमारी। एच की बात करेंगे एच वन जो यहाँ एक्स दे रखा हमारा, तो वो एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। एच टू की बात करें हम लोग, जो हमें वाई दे रखा है उस केस में हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, यहाँ पे थीटा की जगह हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ओके, क्योंकि थीटा टू हम लेंगे अपॉन 2g, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर आपकी जो वाई निकल के आ जाएगा वो जाएगा यू स्क्वायर, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एक्स और वाई दोनों निकल कर हमारे पास आ गए, यानी एच वन एच टू जो हमें एक्स वाई दे रखे हैं। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए तो मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, देखिए एच वन इंटू एच टू इक्वल टू हमारा देखिए आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एक तरफ मिलेगा
इनटू में मिलेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2g मिल जाएगा। अब इसमें देखिए सभी होल स्क्वायर हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपान 2g होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। इसमें हम अपनी तरफ से देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारा अब ये देखिए ये पूरा फार्मूला, ये जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये आपका बन जाएगा किसका, रेंज का बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर रिलेशन देखिए, जो जनरल रिलेशन मैंने आपको बता दिया, तो H1 H2 रूट कर देते हैं इधर, तो इधर आपका आ जाएगा कितना R/4 आ जाएगा, यानी रेंज की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 टाइम्स H1 H2। ये कब है, जब एक केस में एंगल थीटा हो, दूसरे केस में 90 माइनस थीटा हो, क्योंकि रेंज इक्वल होगी, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में आ जाएगा R=4 रूट, क्योंकि ये H1 हमारा x है और ये हमारा कितना है y है, तो आंसर हमारा क्या निकलेगा R=4 रूट XY। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, तो ये हमारा आंसर सेकेंड हो गया। देखिए क्लियर, यानी कि यहाँ पर जो केस हमारा है वो इक्वल रेंज वाला केस है, θ1 और θ2 90 डिग्री है। क्लियर, सुना है कि नहीं? तो उसको मैंने आपका फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया, ये फॉर्मूला, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, और क्वेश्चन में मैंने आपका ये आंसर भी आपका निकलेगा इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, यानी अब इतना बड़ा हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन सच दैट टेकिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट ओरिजिन y इक्वल टू दे रखा हमारा टाइम का फंक्शन, और दे रखा x इक्वल टू इतना, यानी अब आपकी x और y कोऑर्डिनेट जो टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं वो इक्वेशन आपको हमको दे रखी है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, आर हमसे पूछ रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारा प्रोजेक्टाइल के केस में जब इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं बेटा, देखिए ऐसे यहाँ पर किसी भी स्पीड u से अगर थीटा एंगल बनाते हैं प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये हमारा इस तरह से मूव करता हुआ जाता है ऐसे। तो जब r की बात करें, हम पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं 0,0, और फाइनल कोऑर्डिनेट जो हमारे हैं वो क्या है r,0, यानी अगर हमें x इक्वल टू r निकालना है तो y 0 करना पड़ेगा। तो एट x इक्वल टू r y इज 0, मतलब इसे क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट हम 0 कर देते हैं, तो 8t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा t निकल के आ जाएगा, देखिए 8t इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो t विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ से t निकाल लें तो 8/5 निकल के आ जाएगा, तो एक t तो हमारा डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 8/5 t निकल के आ जाएगा। इस t पर, इसी टाइम पर हमारा x कितना होगा, r के इक्वल होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x इक्वल टू, यानी जो रेंज हमारा x निकाल लेते हैं, यानी ऐसे लिख देते हैं r इक्वल टू x इक्वल टू 6 इंटू टी, यानी 8/5 हमारा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रेंज निकल कर आया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर अपॉन 5, ठीक है, तो ये कितना जाएगा हमारा, देखिए 9.6 मीटर्स आपका आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड आंसर हो गया। देखिए यानी यहाँ पर है कॉन्सेप्ट क्या, देखिए आपके x और y जो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं वो हमको यहाँ पर दे रखे हैं, समझे कि नहीं, और फिर कह रहा रेंज क्या है। तो आपको ये डायग्राम में थोड़ा कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए कि जब रेंज आ रहा है, यानी x की वैल्यू जब r के बराबर होगी, उस समय y हमारा क्या होगा 0 निकल कर आएगा। y कितना आएगा 0 निकल के आया, तो हमने वही किया, y को 0 कर दिया, वहाँ से हमारा टाइम आ गया, उस टाइम को यूज करके हमने x निकाला, जो कि क्या होगा रेंज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एन इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस aj कैप। देखिए यहाँ पर फिर से हमारा वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, यानी थीटा की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको ux uy के टर्म में लिख लेंगे। अब कह रहा है देखिए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड द मैक्सिमम हाइट, यानी जो क्वेश्चन में दे रहा है पहले उसको हम लिख देते हैं, रेंज इज डबल द मैक्सिमम हाइट। आप देखिए ना, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच्ड बाय इट द वैल्यू ऑफ ए आपसे पूछा है। तो रेंज का फॉर्मूला हम एक्स वाई के टर्म में लिखे हैं, तो देखिए हमारे पास होता है 2ux uy अपॉन जी, एंड इधर होता है हमारा h का फॉर्मूला होता है uy स्क्वायर अपॉन 2g। देख लीजिए, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा देखिए कैंसिल होने के बाद फाइनली हमारा यहाँ से ये जो निकल के आएगा वो आ जाएगा, देखिए क्या, दिस इम्प्लाई दैट 2ux इक्वल टू, बेटा कितना आ गया uy आ गया। अब ux हमारा यहाँ पर कितना है 3 है, और uy कितना हमारा है a है, तो लिख देंगे, तो 2, तो दिस इम्प्लाई दैट 2 इंटू ux इज 3 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा a आ जाएगा, यानी a इक्वल टू हमारा आ गया 6, यानी a की वैल्यू जो हमसे पूछी थी वो निकल कर आ गई। तो a इज 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी के कंपोनेंट तो मीटर पर सेकेंड में ही हो गए। तो देखिए कितनी आसानी हमको हुई, हम थीटा हमें ज़रूरत नहीं था। देखिए अगर आप थीटा के टर्म में लिखने की कोशिश करते तो आप पहले वहीं फंस जाते, क्योंकि हमें थीटा निकालना पड़ता, फिर ये इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमारी हो जाती है। अभी हमने सिर्फ ux uy के टर्म में लिखा, तो यह क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, आसानी से हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा,
A particle is dropped from a tower in uniform gravitational field T equal to 0. The particle is blown over a horizontal wind. देखिए यहाँ पर एक लिखा है horizontal wind with a constant velocity, यानी जब हमने उसको गिराया, यानी कि यहाँ से हमने ड्रॉप किया, यानी हमने उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, लेकिन विंड की वजह से इसमें एक एक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ गई हमारी, यानी वी एक्स जो मिला उसको, वो कितना मिल गया, वी नॉट, जो कि हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। और ड्रॉप किया तो हमारा जो यू वाई है वो क्या रहेगा, हमारा जीरो रहेगा। क्लियर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी दैट इज टेन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो आप ग्राफ देखिए, टेन थीटा और एक्स का ग्राफ बना रखा है। तो टेन थीटा होता है हमारा, किसी भी इंस्टेंट पर टेन थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस पॉइंट पर जो एक्स वाई कंपोनेंट है, मतलब एक वी एक्स हमको चाहिए, दूसरा क्या चाहिए हमको, वी वाई चाहिए। देखिए ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया, तब जाके हमारा ये थीटा यहाँ पर ये निकल कर आएगा। चलिए तो पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वी एक्स तो हमको क्वेश्चन में ही दे रखा, देखिए वी एक्स कितना है, कांस्टेंट है वी, ओके। और एक्स के बाद हमें एक्स वी इंट्रोड्यूस करना है, तो देख लीजिए कैसे करते हैं हम लोग इसको। तो वी एक्स इक्वल टू हमको वी दे रखा है, तो किसी भी टाइम टी पर अगर ये हम सपोज कर लें कि यहाँ पर हम किसी टाइम टी पर पहुँचे, टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर हम ड्रॉप किया, विंड ने उसको एक स्पीड दे दी और टाइम टी पर हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो टाइम टी पर जब वहाँ पहुँचेंगे तो देखिए एक्स जो हमारा वी एक्स हमारा, तो एक्स यहाँ पर निकालेंगे, वो जाएगा वी इंटू टी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें वी वाई की, तो वी वाई हो जाएगा बेटा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, क्योंकि वाई एक्सिस का मोशन होता है यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन, तो ये जाएगा जीरो माइनस जी इंटू टी, यानी वी वाई बेटा हमारा निकल के आएगा कितना, माइनस जी टी, ओके। इतनी चीज़ हमने अभी लिखनी। अब हमें जो निकालना है वो पूछा उसने टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू लिखते हैं, तो दिस विल बी वी वाई अपॉन वी एक्स, तो हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर माइनस जी टी अपॉन वी आ गया। देखिए अब हमें यहाँ पर एक्स भी इंट्रोड्यूस करना है, तो टाइम को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम वेरिएबल है, लेकिन हमें ग्राफ एक्स में चाहिए। तो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो यहाँ से टाइम बटा जाएगा आपका एक्स अपॉन वी, इसको यहाँ रख देते हैं। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी, टी की वैल्यू रखेंगे एक्स अपॉन वी, तो इक्वेशन आ जाएगी टेन थीटा इक्वल टू माइनस जी वी स्क्वायर इंटू एक्स। तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमारा वाई का फॉर्म हो गया, ये हमारा एम बन गया यहाँ पर विद माइनस साइन, और ये हमारा ऑलरेडी एक्स है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद नेगेटिव स्लोप। तो अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में, देखिए ऐसा ग्राफ एक तो ओरिजिन से पास होना चाहिए, तो ओरिजिन से हमारा ये देखिए अकेले ही पास हो रहा है ये वाला, और इसका स्लोप भी नेगेटिव है ज़्यादा, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड सो दैट passes a ball at a distance a from the point of projection at an angle of 45 डिग्री, आपको थीटा दे रखा है, एंड फॉल्स एट डिस्टेंस बी ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉल इफ एच इज द हाइट ऑफ द बॉल देन एच आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस हमारा हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। हमने यहाँ से पार्टिकल को 45 डिग्री पर किया, मान लीजिए स्पीड यू बाटा, तो ये इस तरह से कुछ मूव करता हुआ ऐसे जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एच हाइट की वॉल है, मान लो ये हमारी एच हाइट की वॉल है, एच हाइट, तो ये यहाँ से प्रोजेक्शन पॉइंट से ए डिस्टेंस पर है, और इसके बाद पार्टिकल क्रॉस होने के बाद बी डिस्टेंस पे जाके यहाँ पर जाके ग्राउंड पर जाके अगेन क्या करता है, मतलब स्ट्राइक करता है, यहाँ पर आके टकराता है। तो डायग्राम में अगर देखें ध्यान से बेटा, एक तो पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, तो इस कोऑर्डिनेट को हम लिख देंगे ए कॉमा एच, एक तो होगा। दूसरा डायग्राम से निकलेगा रेंज पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या होता है, ये रेंज होता है हमारा आर। तो आर की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी डायग्राम से, वो हो जाएगी ए प्लस बी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा फॉर्मूला देखिए, हमें एच चाहिए यानी वाई कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास एक इक्वेशन आप पास है, देखिए वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर इन टर्म्स ऑफ रेंज, तो यहीं पर वैल्यू रख देते हैं। तो वाई हमारा इस पॉइंट है, देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है दिस विल बी एच, एक्स इज ए टेन 45 डिग्री, 1 माइनस एक्स हमारा यहाँ पर फिर से हो जाएगा, और रेंज जो हमने अभी निकाली देखिए ए प्लस बी टोटल, दिस इज ए प्लस बी, ये देख लीजिए। इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो एच इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा ए, यहाँ पर यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी माइनस ए, यहाँ पर ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा एच इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, देख सकते हैं आपका। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एच इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। यानी यहाँ पर जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। डायग्राम बना दिया तो थोड़ा हमें विजुलाइज हो गया, फिर हमने एक क्वेश्चन आप पाथ यहाँ पर रेंज के टर्म में जो थी उसको हमने यूज कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है, अ बॉल बी इज एट 300 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन
ऑफ ए लाइन 37 एबव द हॉरिजॉन्टल। देखिए डायग्राम आपको दे रखा है इसमें, ये 37 डिग्री, ये हमारी बॉल यहाँ पर है और यहाँ से एम करते हुए बना रहे हैं हम लोग, तो ये पूरा 300 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। Another ball B is projected directly aiming B with initial velocity आपका है 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At the same instant B is released from its position. How far will B has fallen when it hit the ball A? अब देखिए यहाँ पर जैसे इसको हमने फायर किया, इसको यहाँ पे रिलीज किया, तो ये दोनों इस पॉइंट पर आके टकराएंगे। हमसे ये डिस्टेंस आपसे D पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस हमारा इसमें हो जाएगा H, ठीक है। और H प्लस D की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से देखिए ये 90 बन गया हमारा, ये 300 हमको दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये H प्लस डी जो हमारा वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लिखे यहाँ पर इस ट्रेंगल में देखिए ए बी और इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं सी फॉर एग्जांपल। तो इन ट्रेंगल ए बी सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लगा देते हैं साइन 37 डिग्री। तो यह आ जाएगा देखिए H प्लस डी अपॉन ए बी, इतना आ जाएगा हमारा। तो ए बी दे रखा है 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर हमको दे रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 से होता है 3/5 इक्वल टू एच प्लस डी अपॉन ये हमारा आ गया 3। तो यहाँ से एच प्लस डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, एच प्लस डी इक्वल टू 9/5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9/5, ओके ठीक है। ये हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब एच फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो एच का जो फॉर्मूला हमारा होता है, एच की वैल्यू होती है हमारी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैल्यू हमारे पास दे रखी है, देखिए यू की वैल्यू भी दे रखी है 700 सेंटीमीटर, इसको मीटर में दें तो आपका हो जाएगा 7 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 यानी साइन स्क्वायर 37 डिग्री अपॉन 2 × 10। ये सब वैल्यू हमने यहाँ पर क्या की, सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। यानी कि जो वैल्यूज़ दे रखी थी उनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमने रेंज निकाली, तो रेंज हमारी निकल कर यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका रेंज नहीं सॉरी हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सॉल्व करने के बाद आएगी आपकी 0.9 मीटर निकल कर आ जाएगी, ओके। अब h हमारे पास 0.9 आ चुका है, हमको d निकालना था। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन अगर ध्यान से देखें इसको, वो हमारे पास था h प्लस डी इक्वल टू 9/5। यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं h प्लस डी इक्वल टू 9/5, ठीक है। 9/5 का मतलब हो गया हमारा ये 1 पॉइंट हमारा हो गया 8, ठीक है। तो अब इसमें h वैल्यू 0.9 रख दीजिए। तो यहाँ से d इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 1.8 माइनस 0.9 दैट इज 0.9 मीटर। 0.9 मीटर आ गया, मतलब d की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 90 सेंटीमीटर। तो ये d यहाँ पर निकल कर आ गया, क्लियर, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखिए हम लोग तो 90 ये हमारा आ गया 90 सेंटीमीटर। तो d हमारा निकल गया, जहाँ पर ये दोनों यानी बी बॉल जो डिस्टेंस कवर करेगी जब ए से जाके टकराएगी वो हमारा हो गया 90 सेंटीमीटर, ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो क्वेश्चंस किए ये प्रोजेक्टाइल के हमारे क्वेश्चन थे। इसमें हमने जो इक्वेशंस यूज़ किए, यहाँ पे देखिए हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमारा ux uy वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ और इक्वेशन ऑफ पाथ या डायग्राम की हेल्प से हमने क्वेश्चंस किए। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका कि जब क्वेश्चन आप करेंगे उनमें इन इक्वेशंस को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट हमारा होगा उसमें हम लोग जो 2D का रिलेटिव मोशन है उसको कवर करेंगे और कुछ और जो कॉन्सेप्ट हमारे प्रोजेक्टाइल के बच गए उनको भी करेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।